पे गंदगी को 2400 घंटे, ये एक है त्रिशत तसला और दूसरी है रात। इतना गंद बोलती है। और तीसरी है ये भावना उपाधि। अब ये चीजें रील पे आ रही है कि यहाँ दही लगाओ और शुक्र अच्छा होगा। अभी तेरे को कैसे पता चला शुक्र अच्छा होगा? तो शुक्र अलग है, शुक्र तो एक ही है ना। फिर वो पॉडकास्ट पे बैठा होता है बेचारा, उसकी दाढ़ी लेने आते। अच्छा, फिर वो तसला है, कहती है जो सेक्सुअल पार्ट है उसको चार्ज करते हैं। तो बच्चे की शादी नहीं, वो भी पॉडकास्ट। अच्छा, चार्ज भी कैसे चार्ज? क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बेहद पसंद आई और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की भी ये खास पेशकश बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आज हम बर्स्ट करने वाले आपके वो सब मिथ जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, और साथ ही हम जानेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के पीछे की साइंस और आखिर में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर उमंग तनेजा जी। हेलो एंड वेलकम सर एट टीवीटी प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ऑस्पिशियस टाइम टू अस। टीवीटी पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर उमंग तनेजा जी, आई वांट टू आस्क यू कि आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजर कैसे बने, अबाउट योर जर्नी बेसिकली। ये तो लोग अब नाम इन्होंने दे दिया नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, जैसे आपने भी दे दिया। बाकी मैं तो ज्योतिष भी जानता हूँ, अंक शास्त्र भी जानता हूँ, हस्तरेखा विज्ञान भी जानता हूँ और भी काफ़ी कुछ जानता हूँ। लेकिन आपने सवाल पूछा है, वो जर्नी बहु है बहुत लंबी, क्योंकि आई स्टार्टेड फ्रॉम 1992, नाउ इट इज़ 2025, सो इट इज़ अराउंड 33 ईयर्स। तो ये छोड़ देते हैं कि मैं क्यों आया। 92 में मैंने जब सीखना शुरू किया तो पहले मैं कुछ किताबें ले गया। तो एक होती रंजन पब्लिकेशन, आज भी है, वो सागर पब्लिकेशन है कनॉट प्लेस में, वो भी आज भी है। तो इनकी सारी किताबें मैंने पढ़ ली, लेकिन मेरे को प्रिडिक्शन का मेथड समझ में नहीं आया। फिर मैंने कोई एक स्कूल ज्वाइन किया एस्ट्रोलॉजी का कि वो शायद कोई रास्ता बताएं। उन्होंने वही किताबें पढ़ा दी। उसके बाद कोई रास्ता नहीं बताया कि प्रिडिक्शन कैसे होगी। क्योंकि प्रिडिक्शन करने के लिए कि हमें ये चाहिए, जैसे बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसे होगी, फिर एजुकेशन के बाद उसका प्रोफेशन, फिर उसकी शादी, बच्चे, विदेश भ्रमण, कोई लिटिगेशन, प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज, ठीक है। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं मिला कि वो ये चीज़ें कब कब होंगी, इन चीज़ों में अप डाउन कब होंगे, कनाडा का वीज़ा कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, पीआर कब लगेगी, सिटीजनशिप कब मिलेगी, कोई फार्मूला नहीं मिला। फिर हम पहुँचे अपने गुरुजी के पास, ढूंढते ढूंढते ढूंढते, तो गुरुजी ने बताया जितनी भी किताबें हैं इनका वर्का फाड़ना है। वर्का समझ गए, पेज फाड़ना है, समोसा रख के हरी चटनी के साथ खाना है। तो हमने यही किया, वर्का फाड़ा, हरी चटनी का। तो हमको ज्योतिष समझ आने लगी, क्योंकि अब फार्मूले आने लगे। बेसिक हमने ठीक पढ़ा था, लेकिन प्रिडिक्शन का कोई मेथड बुक्स में न पहले था ना उसके बाद कभी हुआ। हाँ, मैंने ये ज़रूर है कि 99 में एक बुक लिखी अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो आज लार्जेस्ट सेलिंग बुक है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो सीरियस एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जहाँ हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, कि जिसके अंदर सभी फार्मूले हैं इवेंट्स ऑफ लाइफ के, जो टाइम करके हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं। तो जब हमने पढ़ा गुरुजी से 95 96 में, 97 10 जनवरी को गुरुजी अपना शरीर छोड़ गए। फिर 98 5 सितंबर से मैंने ज्योतिष, ये नाड़ी ज्योतिष पढ़ानी शुरू की। उसके बाद 3 साल बाद मैंने बेसिक ज्योतिष भी पढ़ानी शुरू की। फिर उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी, फिर पामिस्ट्री, ये भी पढ़ानी शुरू की। मैं पढ़ाता हूँ नाड़ी ज्योतिष, जो जिस ज्योतिष का मैं नाम लेता हूँ वह नाड़ी ज्योतिष। तो इसलिए अब मैं नाड़ी ज्योतिष लिखता हूँ तो अब मेरे को नाड़ी एस्ट्रोलॉजर कहने लग गए लोग, तो वो बात अपने आप में लगा है। तो अब क्या है कि 98 से मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर मैंने जो है स्पेन में पढ़ाया, यूरोप में और जगह पढ़ाया है, भारत में भी कई जगह पे पढ़ाया जा जाके। तो पहले तो ये गूगल हैंगआउट होता नहीं था, सबसे पहले गूगल हैंगआउट आया, फिर अब उसका नाम गूगल मीट कर दिया उन्होंने कुछ चेंजेस करके। फिर जूम आया, तो जूम से मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ।
गूगल हैंगआउट में 2011 से पढ़ा रहा हूँ। तो अब उसको भी गूगल हैंगआउट या ऑनलाइन पढ़ाते हुए 14 साल हो गए। हालांकि उसके बाद मैंने कनाडा में भी पर्सनली जाके पढ़ाया। तो ये सब चल रहा है। इसके बीच में मैंने कई किताबें भी लिखी हैं स्पेसिफिकली, अभी जो ये मैंने बताई बुक एक्यूरेट प्रेडिक्टिव मेथडोलॉजी, फिर मैरिज पे स्पेसिफिक लिखी, फिर प्रोफेशन पे लिखी, प्रश्न पे लिखी, एक डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेंट, एक बेसिक बुक भी है। उसके बाद समय नहीं मिला किताब लिखने का, बस यूँ ही चलता आ रहा है, यही जीवन है। ज्योतिष में साथ में पढ़ाने के साथ साथ मैं प्रेडिक्शन भी देता हूँ। असल में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? बेसिकली भारतीय ज्योतिष के 3 मेन शाखाएं हैं। एक है पराशरी ज्योतिष, एक जैमिनी और एक नाड़ी ज्योतिष। तो आपने ये पॉडकास्टों के ऊपर या आजकल रील्स वगैरह वो चल रही है, इसमें देखा होगा कि तू यहाँ पर बैठा होगा तो ये होगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो इट इज़ अ वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच कैनॉट प्रिडिक्ट, और दूसरे फॉर्म से इसको बेसिक फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी को हम पराशरी ज्योतिष भी कहते हैं, जो बेसिक हमें पढ़ना पड़ता है आगे नाड़ी ज्योतिष पढ़ने के लिए। एक उसके साथ है जैमिनी ज्योतिष। जैमिनी ज्योतिष जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसके अंदर क्या राशि की प्रेडिक्शन है, आपने कभी सुनी नहीं होंगी। जैसे इसके अंदर ग्रहों की दशाएं हैं, ये पराशरी ज्योतिष में कि सूर्य की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है। तो इसके अंदर जो होते हैं ये राशियों की दशाएं चलती हैं, राशियों की युतियाँ या दृष्टियाँ होती हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसकी प्रेडिक्शन का मेथड क्या है कोई नहीं जानता। पराशरी का भी है क्योंकि बेसिक है, वो कोई जानता नहीं। और ये पराशर जो है ऋषि है, वो पराशरी हम कह रहे हैं। इस तरह से जैमिनी भी ऋषि है। तो सबसे पहले जो ऋषि हुए वो भृगु ऋषि हुए। तो ऐसा बताया जाता है कि भृगु ऋषि ने जो ज्योतिष सीखी भगवान शिव से सीखी। और मैंने तो जाके देखी नहीं, जैसा मतलब मेरे को पता चला। फिर उन्होंने आगे जो है अपनी जो भी प्रथा होती है हमारे यहाँ, एक ऋषि दूसरे को बताता है, अपने स्टूडेंट्स को बताता है। फिर उसके बाद पराशर ऋषि, जैमिनी ऋषि, इनकी अपनी डिस्कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हुए, जितने थोड़े उसको मोड़ तोड़ भी किए जो यहाँ हैं। लेकिन भृगु ऋषि ने एक्चुअल में वो नाड़ी ज्योतिष जो है उसकी स्थापना की, जो मैं पढ़ाता हूँ। ऐसा ही मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया। तो उसके अंदर एक तो राशि होगी, जैसे आपने सुनी होगी भी मेष वगैरह, फिर ग्रह हो गए, फिर भाव हो गए, फिर राशि के साथ साथ नक्षत्र लेते हैं हम। चंद्रमा जो है एक दिन में तकरीबन 13 डिग्री चलता है। तो चंद्रमा के 27 नक्षत्र इसलिए माने गए हैं। उसको भारतीय जो संस्कृति वगैरह में कहते हैं कि चंद्रमा ने 27 शादियाँ की, उसको उस तरह से समझाने के लिए। वह ऐसा कुछ नहीं, शादियाँ वगैरह कोई नहीं की चंद्रमा ने, वही 27 नक्षत्र है। फिर नक्षत्र के हर एक के 9 सब डिवीजन है। तो ये सब चीज़ें प्रयोग होंगी, साथ में फार्मूले लगेंगे, फिर दशा लगेगी। तो दशा जो है जैसे सूर्य की दशा चली शुरू होगी, उसमें शनि की अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा किसी ग्रह की। तो फार्मूला लगा के फिर हम टाइमिंग पे पहुंचते हैं कि भाई किस समय पर क्या होगा, जैसे विवाह कब होगा, बच्चा कब होगा, कंसीव कब करेंगे, या कनाडा कब जाएंगे, इस टाइप से। अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और जो फॉर्म्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, उससे कैसे डिफरेंट है? वो ये मैंने समझाने की कोशिश की आपको। उसके अंदर जो है जो आप रील्स वगैरह में देखते हैं वो यही बता रहे हैं केतु 7वें भाव में बैठा होगा तो ये होगा समथिंग भाई शादी नहीं होगी समथिंग, या शादी होगी तो डिवोर्स हो जाएगा। तो सभी ग्रहों को वो प्रयोग नहीं कर रहे। केतु अगर प्रयोग करें, केतु की बात करें, तो बाकी 8 ग्रह तो स्विट्जरलैंड तो नहीं गए घूमने। और केतु 7वें भाव में बैठेगा तो 1/12 लोगों का बैठेगा। उनके डाइवोर्स होंगे तो उनकी बीवी के या हस्बैंड के भी होंगे। तो उनका केतु 7वें में होगा, ये कोई जरूरी नहीं। तो वो हाउस बेस्ड है सिर्फ, या साइन बेस्ड है, 30 डिग्री। तो ये थोड़ी सी और माइन्यूट हो जाती है कि वी कंसिडर 27 नक्षत्रास ऑल्सो एंड 27 × 9 उनके फर्दर सब डिवीजन जो होते हैं, सब प्लॉट्स, उनको भी कंसिडर करते हैं। फिर हम एक फार्मूला बनाते हैं, शादी का फार्मूला ये नहीं है केतु 7वें भाव में बैठा। आपकी जन्मपत्री में भी फार्मूला वही लगेगा शादी का जो मेरे में लगेगा, बाकी सब में लगेगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी मतलब जो है अभी पॉडकास्ट पे खैर समझाऊँ आम लोगों को, मेरे को आसान नहीं है समझाना, बट यह है कि देयर इज अ फार्मूला फॉर एवरी इवेंट। अब जैसे आपने बताया कि आप पामिस्टर भी हैं, तो क्या ऐसा होता है कि आप किसी के पाम को देख के उसके हेल्थ, सक्सेस एंड रिलेशनशिप को भी डिफाइन कर सकते हो? देखो 3 विद्याएं हैं जो प्रिडिक्शन की हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री। और भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनमें इतना वाइड प्रिडिक्शन नहीं है। जैसे फेज रीडिंग, अब फेज रीडिंग से एक फेज रीडर आपके नेचर के बारे में बहुत अच्छा बता देगा। बट प्रॉपर्टी परचेज कब करोगे वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी, चेहरा देके प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे।
तो 3 ये विद्याएं हैं, इस तरह से ग्राफोलॉजी भी है, उससे भी नेचर पता चल जाएगा और काफ़ी चीज़ें और भी पता चल जाएंगी। लेकिन यही 3 मेन है। जैसे हेल्थ में अगर चले जाते हैं तो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है। आयुर्वेद में अब जो फिलहाल है सर्जरी नहीं है, तो एलोपैथी में हर बीमारी का इलाज नहीं है, तो कई बार हम आयुर्वेद में भी जाते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें को या कुछ लोगों को होम्योपैथी बड़ी सूट करती है, ऐसा कहते हैं ना, मेरे को होम्योपैथी सूट करती है। तो इस तरीके से ही ज्योतिष हो गया, अंगशास्त्र हो गया या हस्तरेखा विज्ञान हो गया, इनकी भी अपनी अपनी पोर्टफोलियो, यूँ कह लीजिए अपना अपना एरिया ऑफ वर्क है या एरिया है जहाँ पर यह वो जो हस्तरेखा इवेंट बता सकती है, बाकी नहीं बता सकते। और कईयों को जो है हम कई इवेंट्स को हम जोड़ के बताते हैं। जैसे मैंने बोला अभी कनाडा का वीज़ा, तो इधर मैं न्यूमोलॉजी को और एस्ट्रोलॉजी को जोड़ के बताऊंगा, लेकिन वो बोलेगा सेटलमेंट अब्रॉड मेरी होगी नहीं होगी कनाडा के अंदर, उसके लिए मुझे पॉमिस्ट्री का सहारा, हस्तरेखा विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबका अलग अलग है। तो भाई इस तरह से हस्तरेखा विज्ञान में क्या है कि अब मेरी उम्र 60+ होगी, तो अब मेरे हाथ पे कुछ लाइंस होंगी, लेफ्ट पे कुछ होंगी, राइट पे कुछ होंगी। वो ही तो नहीं होंगी जो मैं 10 साल का था, 15 साल का था, ये चेंज होती रहती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में मैं वही चार्ट देखूंगा, वही हॉरोस्कोप देखूंगा जो मैं पैदा हुआ था। तो पिछले 60 साल में मैंने क्या किया, उससे मेरे जीवन में क्या असर पड़ा, वो मैं एस्ट्रोलॉजी से नहीं बता सकता, न्यूमरोलॉजी से नहीं बता सकता, हस्तरेखा विज्ञान से बता। तो सबके अपने प्रॉस कॉन्स, फायदे नुकसान, नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा, फायदे हैं, या उनको जोड़ के बताएंगे तो वो चीज़ें पता चलती है। अच्छा, अब हम ना आजकल बहुत मिथ्स सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं वो मिथ्स जो अभी भी लोग बिलीव करते हैं? बढ़ गए हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो असल जो ज्ञान है वो पीछे रह गया है, और जो आप कह रहे हैं मिथ है बढ़ गया, और ये होता भी है। आप देखो कि जंगली घास जल्दी बढ़ेगी। अगर आप एक पौधा उगा रहे हैं जिसके अंदर फल लगेगा या समथिंग है, तो उसको आपको बड़े केयर से जो है रखना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रो करेगा। तो इसके अंदर वो पता ही है आपको, कोई नई चीज़ नहीं है, साढ़े सती मिथ्या है, ज्योतिष में तो नहीं है। मंगल लीक कैसे लीक करता है? मंगल देखो, तेल लीक कर सकता है, पानी लीक कर सकता है, हवा लीक कर सकती है, मंगल कहाँ से लीक कर रहा है, मेरे समझ से बाहर है। फिर उसके बाद हो गया एक काल सर्प दोष। अब दोष शब्द में ही मुझको लगता है ये तो मिथ्या है, दोष ढूंढना ही नहीं। ठीक है ना, आप मीठा खा रहे हो तो डायबिटीज़ होगी, दोष हो गया। लेकिन मीठा खा के प्रसन्नता होती है, प्रसाद में भी देंगे, जब भी कोई अच्छा काम होगा तो करेला तो नहीं देंगे ना। लेकिन करेले के अपने गुण है कि वो डायबिटीज़ अगर होगी तो उसमें सेवन करना बेहतर है, इस तरीके से एंटीबायोटिक है। तो अब करेले में आप दोष ढूंढो कि वो जो कड़वा है, तो कड़वा होगा तो फिर खून कैसे साफ करेगा, समझाओ हमें। नीम कैसे खून साफ करेगा, समझाओ हमें। तो ये बकवास बातें हैं जैसे चलती हैं, इस तरह गंडमूल नक्षत्र है, इस तरह से यही बकवास जो है सारे कर ही रहे हैं कि तू सप्तम भाव में होगा तो ये होगा, तो ये नई नई चीज़ें डाल रहे हैं। अब बड़ा आसान है एक आदमी के लिए, जब भी वो पॉडकास्ट या रील देख रहा है, तो अगर उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उसने अपना हॉरोस्कोप देखा और देखा कि तू मेरे साथ सेवंथ में, सप्तम में, तो डर जाएगा। या उसकी माँ ने देख लिया, बेटी 22 साल की होगी, उसकी शादी का सोच रहे हैं वो देखो कि तू 7th में है, तो बोलेगी भाई इसका डिवोर्स हो जाएगा। फिर दूसरी उसने रील देखी, राहु 7वें में होगा तो डिवोर्स हो जाएगा। फिर बोला शुक्र 7वें में होगा तो डिवोर्स हो जाएगा, कारक भावना छवे, सन भी बैठेगा 7वें में तो भी सत्यानाश हो जाएगा, और सभी का ही हो जाएगा। इनके साथ सारी मिथ्या बातें, ये इस तरह से ज्योतिष नहीं होती, लेकिन आम आदमी में ये डर पैदा है। तो सर, अब जैसा आप हमें बता रहे हैं कि करेला सही कर सकता है डायबिटीज़ वगैरह जो भी है, ऐसे ही तथ्य ना हमें भी कई बार सुनने को मिले, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट है, इतने एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, तो कभी कहते हैं आप ये नाम बदल के ये रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। लेकिन टचवुड हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी सक्सेसफुल है, और ऐसे ही हम काफ़ी देखते भी रहते हैं अपनी निजी ज़िंदगी में कि कोई आता है और कहता है कि अरे आप सोमवार को ये कीजिए, आप मंगलवार को ये कीजिए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगा अपने लाइफ में। तो ये क्या सच में होता है? एक करके कर लेते, पहले तो नेम करेक्शन का कहा, हाँ तो जी। उसमें एक है उस अरविंद सड, उन्हें अपना नाम ही खराब कर दिया, और उसके ऊपर कोई लेडी बोल रही है। पहले तो उन्होंने नाम कर लिया अरविंद का, अरवी एंड, तो उसके ऊपर एक लेडी बोली है तुमने तो एंड कर लिया अपना नाम, अब बताओ, अब दोनों लड़ लें आपस में, ये क्या होगा। फिर उन्हें सूद लगा लिया, सुड। फिर वो कहते हैं जी पूर्वज जब आएंगे तो आपको आपके
जो है कास्ट जो है मेरी सूद, उनकी सूद है, मेरा तनेजा है, तो उसके नाम से पहचानेंगे। फिर तो अरविंद सूद साहब को तो पहचान ही नहीं सकते, उनका नाम कर लिया सुड। इस तरह से उनका चेला उन्हें आसान डिप डिप बजाया जाए। तो ये सब जो शुरू हुआ था, ये करने वाला था जुमानी। वो जुमानी ने कहा है भाई नाम बदल लो। अब आप मेरे को बताओ, भगवान कृष्ण के कितने नाम है? विष्णु सहस्त्र नाम है। तो फिर अब भगवान कृष्ण का जीवन नाम से होगा या उनके कर्म से होगा? नाम बदल देंगे तो बदल जाएगा। जो जन्मपत्री है वो नाम बदलने, नाम रखने से ही पहले बनी है, बदलने की तो बात ही नहीं। तो ये तो बेवकूफाना बात है। तो फिर प्रिडिक्शन तो हम उससे कर नहीं रहे, फिर तो नाम से कर रहे हैं। कितने लोग हैं राम नाम के, भगवान राम के सभी, हम तो याचक ही है ना, वो तो प्रभु ही है ना हमारे। चाहे वो राम आश्रय हो, चाहे वो राम प्यारी हो, चाहे राम विलास हो या राम दुलारे हो, सारे वो तो। और इस तरह साउथ के अंदर राम लिंगम होता है, तमिलनाडु में सारे उनके उपासक ही है ना। तो नाम बदलने से क्या हो जाएगा, या नाम के स्पेलिंग बदलने से क्या होगा? बेहद मूर्खता की बात। बस वो पैसा कमाने का धंधा खोल रखा है इन्होंने कि आदमी आए, अब उसको कोई उपाय चाहिए तो भाई तू ए लगा ले, डी लगा ले, एस लगा दे, आर लगा दे, बस। अब ये जो अपने खुद ही बता दो, जो ये नाम नूम चेंज करा रहे हैं, ये क्या बन गए जिंदगी के अंदर? इनके घरों में जाके देखो क्या कर ले, क्या कर रहे हैं। वो एक ही बेचारा नीला रंग का सूट पहन के आता है बेचारा, उसने खुद सूट ही नहीं बदला आज तक। तो गजब बात करते हो। दूसरा आपने क्या सवाल पूछा था कि सोमवार को ये ना करें, मंगलवार को ये ना करें। आप मेरे को बताओ, आपकी मेरी मीटिंग है, आपको आज टाइम मिला, मुझे भी चांस के आज टाइम मिला, तो हम दोनों का टाइम जो है वो मैच कर गया, तो मैं आ जाना, काम करना बस अपना। अब मैंने सोमवार को ही आऊँगा और वो मंगलवार, तो इस तरह से तो प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और व्यायाम जितने मर्जी पाल लो, एक यही व्यायाम थोड़ा ना है। फिर ये श्वास चल रही है तो ये वाला टांग आगे करो, वो चल रही है तो वो वाले टांग आगे करो। इस दिन ये कमीज ना पहनो इस रंग की, उस दिन वो ना पहनो। वो ये राखी दीदी है बड़ी प्यारी, ये कह रही है लाल रंग के कपड़े पहन के, लाल रंग की राखी, लाल रंग की लिपस्टिक, लाल रंग की बिंदी लगा के नहीं जाना है इस बार रक्षाबंधन है अपने भाई के पास। और झगड़ा हो जाएगा। अब बताओ कौन सी गजब मूर्खता की बात। आप मुझे बताओ, भाई ने ये बिंदियाँ शिंदियाँ देखनी है, लिपस्टिकें देखनी है, और मुझे तो नहीं पता। तुम ही मुझे बताओगे हरे रंग की लिपस्टिक होती है कोई? मुझे नहीं मालूम, नहीं मुझे नहीं मालूम। तो नीले रंग के लगाएगी, और भाई के अंदर खून लाल रंग का है नहीं। सब्जी में लाल मिर्च डलती होगी ना, आज भी डलती होगी। तो भाई लाल रंग की मिर्च खा रहा है, लाल रंग का खून है उसके अंदर, लाल लाइट पे रुक जाता है जाके, तो भाई तो वैसे ही बेकार हो गया, तो छोड़ दे भाई को। गजब है, कुछ भी बोलते हैं। इन लोगों को ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। दे आर डिस्ट्रॉइंग द इमेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब मैं पढ़ने गया था 92 की बात मैंने आपको बताई, तो मैं इन मिथ्याओं से दुखी था, इसलिए मैंने अभी ये बात की नहीं। तो जब मैं गुरुजी से पढ़ लिया तो मुझे समझ में आ गया ये सब बकवास है। स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। कर्म का फल है जो भगवान कृष्ण कहते हैं। और हम हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही कहा था कर्म का फल है, कहा नहीं कहा। और ये सारे जो हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ भगवान कृष्ण को मानने को तैयार नहीं माने, ठीक, इट्स फाइन, बट हम तो भगवान कृष्ण को मानते हैं। भाई हम तो हरियाणा के हैं, हरी का आना हरियाणा, यहाँ दूध दही का खाना। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि हम हरियाणा में हैं और इतनी हमारी स्पिरिचुअल बातें भी हो रही हैं, लेकिन अब जो हमारे जेनजीज है ना, वो ये देख रहे हैं हम लोग कि सोशल हाइप, सोशल मीडिया को छोड़ के वो वापस अपने ट्रेडिशंस में आ रहे हैं, वो वापस एंशिएंट एस्ट्रोलॉजीज को अपना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है, ये सच्चाई है इस बात में? नहीं, ज्योतिष पे ही नहीं आ रहे, बाकी चीज़ों में भी आ रहे हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, याद हो आपको कि जब अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना हुई थी, तो हमारे बच्चे ही जो है, यंग जनरेशन ही है, जय श्री राम करते घूम रहे है ना। तो उससे मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे को भी खुद में भी जोश आया। उसका रीज़न ये है कि आजकल जो बच्चे, आप तो जेनजीज कहते रहो, लेकिन आज के बच्चे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, थैंक्स टू गूगल ऑल्सो फॉर दिस। क्योंकि हमारे समय पे अगर हमें कुछ पढ़ना है तो हमें लाइब्रेरी से बुक लेके आनी पड़ती थी, फिर हमारे पास कौन सी बुक आई कौन सी नहीं आई। यहाँ पर 10 किताबें उसी चीज़ के ऊपर अवेलेबल है गूगल पे या अदरवाइज ऑनलाइन एक्सेट्रा। तो हमारे भारत देश में हुआ भी बाई चांस ऐसे है कि जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर आए, मौलाना आज़ाद साहब, वो खुद भी जो है
मतलब वैसे देखा जाए क्वालिफिकेशन में तो अनपढ़ ही कहे जाएंगे, क्योंकि वो जो है उनकी जो स्कूलिंग वगैरह जो हुई घर पे ही हुई, और साथ में वो पैदा भी मक्का में हुए, तो भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने क्या बताया लिखाया हम सब जानते हैं, और बच्चे वेल इन्फॉर्म्ड हैं। तो इसलिए बच्चों को मैं जेंगिस फेंगिस कुछ नहीं कहता, दे आर मच शार्पर, मच इंटेलिजेंट, मच वाइज देन अस, एटलीस्ट मी। तो उमंग जी, अब हम ना बहुत सारी वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे दही लगाएंगे तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा, राहु अच्छा हो जाएगा, तकिए के नीचे कुछ रखेंगे या अपने गद्दे के नीचे कुछ रखेंगे तो आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी। ये चीजें सच में होती है, ये भी एक मिथ है? आप खुद ही बताइए लव लाइफ कैसे अच्छी होगी, और लव लाइफ का मतलब क्या है? आप समझाएं। मेरी बहनों से आज मेरा लव होगा ना, उसके बारे में तो ये कुछ नहीं कह रहे। मेरे पिताजी से, मेरी माताजी से, मेरे बच्चों से, मेरी बेटी से, मेरे दोस्तों से, इनको एक ही लव लाइफ पता है। पहले तो प्रॉब्लम यहाँ है, मुझे जो लगती है। फिर तकिए के नीचे घुसेड़ देंगे अगर गुलाब की पंखड़ियाँ, वो जय मदान कह रही है, तोते की माँ। मेरे को आप बताओ कि अगर मेरा व्यवहार ठीक नहीं है मेरी वाइफ के साथ, मेरा व्यवहार ठीक नहीं है मेरे दोस्तों के साथ, गुलाब की पंखड़ियाँ नीचे क्या करेंगे? मतलब बात समझने की हो ना। अगर मुझको प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है, कब प्रॉस्पेरिटी की जरूरत नहीं है ये बोलते। अब अगर आपको प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है, अगर प्रॉस्पेरिटी की जरूरत है हर एक को, तो मैं ये करती हूँ, नीचे ना दालचीनी रख देती हूँ, सिनेमन रख देती हूँ, दालचीनी। बताओ तकिए के नीचे दालचीनी क्या करेगी प्रॉस्पेरिटी के अंदर? टाटा ने प्रॉस्पर किया, अंबानी ने किया, मैंने भी किया। तो मैं अपने कर्म से करूंगा या तकिए के नीचे घुसेड़े के कुछ करूंगा? आप बताओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म का फल है, ये बता रहे हैं कि तकिए के नीचे दालचीनी का फल, सिनेमन मतलब दालचीनी। गजब है भाई साहब। और दूसरी एक गंदगी बोलती है 2400 घंटे, ये एक है त्रिश तसला, और दूसरी है राखी, इतना गंद बोलती है। और तीसरी है ये भावना उपाध्याय, इतना गंद बोलती है, शराबें पियो, लक्ष्मी जी की आरती मत करो, हनुमान जी की सवारी ऊंट है। मुझे समझ नहीं आ रहा। और आपने जो बोला बड़ी मतलब मेरे को बुरी लगती है। आप मेरी बेटी की उम्र से भी छोटी हो, अब ये चीजें रील पे आ रही हैं कि यहाँ दही लगाओ और शुक्र अच्छा होगा। अभी तेरे को कैसे पता चला शुक्र अच्छा होगा? और शुक्र अलग है, शुक्र तो एक ही है ना। और शुक्र अच्छा होगा तो क्या होगा? फिर वो पॉडकास्ट पे बैठा होता है बेचारा, उसकी दाढ़ी नहीं आती है, अच्छा अच्छा होता है। फिर वो तसला है, कहती है जो सेक्सुअल पार्ट है उसको चार्ज करते हैं। उस बच्चे की शादी नहीं, वो भी पॉडकास्ट, अच्छा ये चार्ज भी होता है? भाई कैसे चार्ज होता है? व्हाट नॉनसेंस दे आर टॉकिंग। ठीक है, प्रजनन की एक प्रक्रिया है, ठीक है, विवाह के बाद होनी चाहिए, नहीं तो जीवन कैसे होगा? उसको एक अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। ये यूं बकवास ही करनी है इन्होंने, जस्ट टू गेट मोर रील्स और गेट मोर व्यूज ऑन रील्स। सभी देखेंगे हाँ जी ऐसे क्या नॉनसेंस, दे आर टॉकिंग नॉनसेंस। इनका ना तो ज्योतिष से लेना देना है, ये लोग विधर्मी लोग हैं, सनातन धर्म को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। कहती है मैं संस्कृति या संस्कारों की बात करती हूँ। ये जो राखी है स्पेशली, अभी बता रही है कि मैं आ रही थी खाटू श्याम जी से और मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसका हस्बैंड बोला हाँ हाँ हुआ तो है, लेकिन मेरे को भी कुछ नहीं हुआ। जब राखी होती है तो मेरे को तो कुछ नहीं होता, राखी है ना मेरे पास तो मेरे को कुछ नहीं होता। फिर एक्सीडेंट कैसे हो गया? जबकि इनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। 2017 की टोटल लॉस गाड़ी की इन्होंने फोटो डाल दी। अब बताओ जो ड्राइवर चला रहा है, बोले ड्राइवर का भी एक्सीडेंट हो गया। भाई बाई चांस है, उसका ड्राइवर का भाई कनाडा रहता है, वो देखेगा, वो तो घबरा जाएगा, वो घबरा के फोन करेगा कि भैया भाई सुरक्षित है या नहीं। लोगों में भय व्याप्त कर दिया आपने, खुद पॉडकास्टों में घूम रही है। उसके बाद फिर कहती है सावन तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये शिव जी का है। अब सावन अच्छा है और फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर तू कौन सी बात को ठीक कह रही है, कौन सी बात को गलत कह रही है? संस्कार कहाँ है? कौन से संस्कारों की बातें हो रही है? बिल्कुल विधर्मी लोग हैं। और इनके ऊपर मेरे सबसे जो भी सुनने वाले हैं, प्लीज इनके ऊपर कमेंट्स लिखिए जो इस तरह से बातें करते हैं और डर पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर। प्लीज, ज्योतिष या कोई भी साइंस मानव सभ्यता के फायदे के लिए है, डराने के लिए नहीं है। सॉरी। अच्छा उमंग जी, जैसे आप अभी तो हमारा एक मिथ क्लियर हुआ है, ऐसे ही ना हमारे पास बहुत सारे मिथ्स हैं। जितने बताओ मैं सारे बता रहा हूँ जी। अभी एक ना पूजा से रिलेटेड काफी है। हमारी मम्मियाँ क्या चाहती है कि जो हमारे बच्चे हैं, स्पेशली जब 10th 12th की बात आती है बोर्ड्स के टाइम की, कि इनके ना अच्छे मार्क्स आए, टॉप रैंक स्कोर करे, ये करे वो करे,
तो मेरे ही नोन में एक मेरा फ्रेंड है, तो उसकी मम्मा ने उसके लिए पूजा करवाई कि वो 10th के बोर्ड्स के लिए अच्छे उसके रिजल्ट आए, उसका अच्छा स्कोर आए। तो क्या ये सब चीज़ें भी पॉसिबल होती है? पहले तो मम्मियों को कहता हूँ, ये ना चक्कर में पड़ो नंबरों के यार, जितने भी नंबर आ लेंगे कोई बात नहीं। पढ़ाई से ज़िंदगी में सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। पहले तो ये चक्कर में मत पड़ो। दूसरा, बच्चे ने जो पढ़ाई की होगी उस तरह से नंबर आ जाएंगे। पूजा से आना होता, कुछ भी पूजा से होना होता, तो खुद बता मेरे बेटे कि भगवान राम ने जब समुद्र को पार करना था, लंका के जा रहे थे, तो उन्होंने समुद्र देवता की पूजा करी नहीं करी 3 दिन? करी थी। समुद्र देवता ने फिर बात नहीं मानी, फिर भगवान राम ने तीर उठा लिए, तीर कमान। तो समुद्र देवता ने कहा कि पूजा का या कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, भगवान राम मतलब आप भगवान हैं, आप बताएं, अगर मैं आपको रास्ता दे दूं तो ये तो जो आपने सृष्टि की रचना या संरचना किया उसके अगेंस्ट हो जाएगा, तो आपको पुल ही बनाना पड़ेगा। तो समुद्र देवता की बात उन्होंने मान ली। मतलब जो रूल है, जो लॉ है, उसको भगवान भी नहीं बदलना चाह रहे, बदल नहीं पा रहे, शब्द अच्छा नहीं होगा। तो जब पूजा से वहां कुछ नहीं हो रहा, मतलब भगवान राम का नहीं हो रहा, मतलब माफी चाहता हूं बोलते हुए, तो भाई हमारा क्या, तो कर्म से होगा ना, कि भगवान राम ने भी कर्म ही किया था ना। भगवान राम को लाल किताबी के पास थोड़े कि लाल किताब की उपाय कर दे कि ये सीता माता आ जाएगी, ऐसे शौर्य दिखाना पड़ेगा ना। हमारे सभी भगवानों के पास हथियार भी किस लिए? तो ये समझना चाहिए। फिर वही बात आ गई, हरियाणा में बैठे हैं, भगवान कृष्ण की बात नहीं समझते हम, ये कर्म का फल है, पूजा का नहीं है जी। अब ऐसे ही ना, ये तो चलो रील्स हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, इनसे देखती है, लेकिन अभी कुछ जो हमारी माताएं हैं ना, वो आस्था से भी जुड़ी होती हैं। टीवी पे देखते हैं, वो कुछ आते हैं गुरु गुरु, उनके शोज देखते हैं। अब वो कहते हैं कि आप अगर मंदिर जाएंगे तो फिर आप ये चढ़ावा दीजिए, आप ये कीजिए, आप ये सब कीजिए। खैर वो बताते सारा भगवत गीता और शिव पुराण वगैरह के बारे में, लेकिन फिर भी वो एक आशंका ना हमारी माताओं के अंदर उत्तेजित कर ही देते कि अगर आप मंदिर जाएंगे ना तो फिर आप ये चढ़ाइएगा, आप कनेर के पुष्प चढ़ाइएगा, तो फिर इससे काफी आपको वृद्धि मिलेगी। ये सब भी होता है। अब राजस्थान है, अब माता लक्ष्मी को जी कमल का फूल चढ़ाए, अब डेजर्ट में कहाँ चढ़ाए, आप मेरे को समझा दो। बिल्कुल। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। भगवान जो है भावना को देखते हैं, पदार्थ नहीं देखते। पदार्थ तो उन्हीं का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो उन्हीं का ही तो है। वो हमसे लेंगे तो उन खुश होंगे, वो तो उन्हीं का ही है, उन्हीं को दे रहे हैं हम। तो जो नहीं है राजस्थान में अवेलेबल, सॉरी डेजर्ट के अंदर, राजस्थान में ज़्यादा डेजर्ट है, डेजर्ट में अवेलेबल नहीं है तो नहीं चढ़ाना यार, कोई ज़रूरत नहीं है। अवेलेबल है तो चढ़ा देना। इस तरीके से मिठाई वगैरह सब जगह से अलग अलग टाइप की है, तो जो भी है चढ़ाओ अपना, कोई बात नहीं, आस्था से चढ़ाओ बस, जो भी चढ़ाना है। अगर आपने अगर कभी जागरण देखा हो, उसमें तारा रानी की कथा होती है। तारा रानी की बहन है, वो एक बार माता का जागरण रखती है, तो क्योंकि वो भीलनी होती है तो वो मांस परोस देती है प्रसाद के अंदर, माता उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो भावना की बात है जी। अब जैसे माता की बात कर रहे हैं ना, तो फिर हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग ना नाचने लग जाते हैं, ये बोल के कि हमारे अंदर माता आ रही है, माता आ रही है। तो ये भी नहीं, वो 2 थप्पड़ मारने होते हैं बस, ठीक हो जाते हैं, 2 थप्पड़ में ठीक हो जाते हैं। वह तो मेरा एक ही काफ़ी है, वो अपना 2.5 किलो का है नहीं, अपना जो हम तो खैबर पुख्तौन हमारा 5-7 किलो का आता है, तो एक ही में ठीक हो जाते हैं वो सारे। भाई करने तो अटेंशन सीकिंग है, दिस पीपल आर अटेंशन सीकिंग, बट दैट इज ऑल। और कोई बाकी जीवन में कुछ किया तो नहीं है, तो एक लाल कपड़े पहन के माता बन जाओ और यूं घुमाते रहो, तो ये पुरानी तरीके हैं, पता है हमको, कोई बात नहीं। लेकिन लोग इतने सारे होते हैं, वो मान लेते हैं, तो हम भी क्या करें, चल ठीक है, इसमें कोई किसी का बुरा तो कर नहीं रहा, चल ठीक है, फाइन। बिल्कुल। अच्छा, अभी ना जैसे हम रास्ते से आते जाते तो हमें काफ़ी बैनर्स लगे हुए दिखते हैं कि अगर आपको अपना भविष्य जानना है तो फिर आप इस नंबर, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको किसी को हासिल करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो ये भी कुछ सच में होता है क्या? नहीं नहीं, कॉन्टैक्ट तो एडवर्टीजमेंट है ना, वो तो कोई भी अपनी एडवर्टीजमेंट डाल सकता है, वो तो कोई बात नहीं है। अभी अगर आपने मिक्सी खरीदनी है तो यहाँ से खरीदें, कपड़े खरीदने तो वहाँ से खरीदें, वो भी अपना लगा रहे हैं। लेकिन वो वाली चीज़ गलत है। बाबा मूसा बंगाली कोई मेरा किया काट दे, 1 लाख रुपए नाम, वो सौतन से छुटकारा, खोया प्यार पाना, वो जनरली जो है
अपना चेहरा खुद दिखाने लायक नहीं रहते, वो है ना बस स्टैंड के पीछे, रेलवे स्टेशन के पास, वो सब बकवास है। यहाँ पे तो आपने सारे मिथ्स बस्ट कर दिए, स्पेशली मेरे और हमारे व्यूअर्स के भी। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट इज द रियल साइंस बिहाइंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी? रियल साइंस तो ये है कि नक्षत्र हैं, राशियां हैं, ग्रह हैं, भाव भी हमने काटे हैं, वो एक्चुअली दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, बट वो एक थ्योरी है। अब यह इसकी एक थ्योरी बनाई हमने। जो बात तो यही सही है कि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म का फल है, लेकिन ये जो हमने थ्योरी बनाई है ये बताती है कि कर्म के फल से फिर होना क्या है। इट इज़ अ थर्मामीटर। ये नहीं है कि अगर इसमें हम देख के बता रहे हैं कि इसका व्यवहार नहीं होगा किसी व्यक्ति का, तो वो ग्रह की वजह से हो रहा है, नक्षत्र की वजह से हो रहा है, राशियों की वजह से हो रहा है, ग्रह की फलानी पोजीशन के हिसाब से हो रहा है। वो एक्चुअली हो तो उसके कर्म से रहा है, लेकिन ये हम बता रहे हैं क्योंकि कर्म शायद ऐसा था तो उस वजह से हुआ है। अब थर्मामीटर तो बुखार चढ़ाता नहीं, तो ये मान लेते हैं लोग, जैसे वो राखी दीदी भी, बाकी सब शुक्र अच्छा हो जाएगा, शनि अच्छा हो जाएगा। हियर इज द प्रॉब्लम, नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो शुक्र वुक्र कोई ना अच्छा हो रहा है। आप उन्हें कर्म अच्छा करो ना, बिल्कुल झूठ मत बोलो, साफ बात करो, काम करो, समाज की सेवा के लिए करो। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैर दबाती है। इसका क्या मतलब है कि विष्णु जी जो काम कर रहे हैं या उस वजह से लक्ष्मी जी को दबा रही हो, उनके भी गुणों की वजह से हो रहा है ना, ऐसे तो नहीं दबा रही। तो विष्णु जी का काम क्या है? प्रजा की पालना करना, हम सबकी पालना करना। तो अगर हम भी पालना करने वाले कोई काम करते हैं, डॉक्टर है, वो ये सोच के करता है आज जितने भी मेरे पास आएंगे मैं उनको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करूँगा। अब मैं जोशी हूँ, जैसे समझ लो, तो मैं कि आज जो भी आएंगे ना, मैं ये सोच के करूँगा यार इनके जो है काम बढ़िया से बन जाए, इनको सही डायरेक्शन को सही रास्ता दे दूँ, तो लक्ष्मी तो आएगी आएगी। ये लक्ष्मी जी कौन सी बातें बता रहे होते हैं आपके सामने। तो एक्चुअली जो साइंस है जो है, इट इज़ अ थर्मामीटर, है कर्म। वो जो साइंस है वो मैंने आपको बता दी, वो उसी पर बेस्ड है, ग्रह और नक्षत्र। अच्छा, मेरे को ना अभी एक और मिथ याद आया। जैसे कि आपने हमारे प्लैनेट्स के बारे में बताया, राहु शुक्र के बारे में बताया, तो मैंने ना ऑनलाइन में काफ़ी बारी देखा है कि कई वेबसाइट्स आती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि आपकी कुंडली 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। कुंडली तो बन जाती है, वो तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, उससे ही पहले कुंडली तो तैयार हो जाएगी ना। तो मतलब वो तो मैथमेटिक्स है ना, वो तो मैथमेटिक्स है, वो तो तैयार हो ही जाएगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, वो तो कंप्यूटर फट यूं कर देगा। मुझे बनाने में समझ लो आधा घंटा लगेगा, कंप्यूटर विल डू लाइक दिस, जस्ट ऐसे ही हो जाएगा। जस्ट आपको डालना है, डेट टाइम प्लेस डल गया, उसके बाद ऐसे ही हो जाएगा, सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो सर अब हम ये कैसे पहचानें कि फेक एस्ट्रोलॉजर्स कौन से हैं और वो कौन से हैं जिनको सबसे ज़्यादा नॉलेज और उनको एक सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं? एक तो यार जितने भी फेक हैं ये ज़्यादातर जो है आफ्टर कोरोना वाले, AC आफ्टर कोरोना, ठीक है ना, BC AC होता है, AC। दूसरा है इनकी, जब भी आप कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना आता है, इनकी वीडियो सबसे पहले आ ही जाएगी, इससे पता चल जाएगा आपको ये फेक है। दूसरा इन्होंने कहा होगा, जैसे वो क्या नाम है, ये कौन सा पंडित है, अरुण पंडित, इन्हें मैंने 1.5 लाख कुंडलियाँ देखी, मैंने इसके ऊपर रील बनाई थी। मैं कहा बेटा 1.5 लाख कुंडलियाँ देखी, मैं कहा बेटा एक दिन में अगर तू 10 कुंडली भी देखेगा मेरे बच्चे, क्योंकि एक कुंडली देखने कम से कम 1 घंटा, जो आदमी आएगा घंटा तो आएगा, 10 कुंडली भी देखेगा और तू 30 दिन भी काम करता है, तो महीने में कितनी कुंडली होगी? 300। 12 महीने काम किया 3600, 5000 कह लेते हैं, चल एक साल में तूने 5000 कुंडलियाँ देख ली, चल 3600 को भी छोड़। तो बता बेटा तूने कितने साल काम किया? मेरे बच्चे ऐसे मत किया कर। और फिर तेरी जो एवरेज जो प्राइस है, जितने की तू कुंडली देख रहा है, वो 3 लाख पड़ रही है। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.5 लाख, भाई 4,500 करोड़ या 3,000 करोड़ कमा चुका है, और तूने स्कूटी अभी बैटरी वाली ली है, तू कैसे कर रहा है? तो इसलिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, बड़ी बात है, ठीक है ना। एक तो है क्योंकि तुम्हारे फोन नंबर के अंदर 222 है, 42 है, इसलिए तुमको ये प्रॉब्लम है। भाई साहब कमाल हो गया। बजरंग बली के पास कौन सा मोबाइल नंबर था, हर एक को ठोक दिया करते थे, समझ नहीं आया। भीम क्यों इतना ताकतवर था, कौन सा मोबाइल नंबर था उसके पास? जो लोग
ओलंपिक जीत रहे हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन, उनका क्या फ़ोन नंबर था? अब तेंदुलकर जो है वो तो 80s का बैट्समैन है, कपिल देव 70s का ऑलराउंडर है, उनके कौन से फ़ोन नंबर थे? ये क्या बेकार की बात चल रही है? तो आपको क्लियर हो जाएगा इनका एक्चुअल में ज्योतिष से लेना देना ही कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है। और थोड़ी सी अगर ज्योतिष आ गई तो फिर ये कहता है कि तू यहाँ बैठा है या शनि वहाँ बैठा है। बट अगर आपको सही अगर आदमी ढूंढना है ज्योतिष में तो वो ये बातें नहीं कर रहा होगा, वो ये बात कर रहा होगा कि विवाह कब होगा ये मैं निकाल सकता हूँ, मतलब की बात, प्रॉपर्टी कब खरीदना है, विदेश कब जाना है, लिटिगेशन हो गया, बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, ये जो मतलब की बात है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं सारी। इधर की मतलब या दही लगा देंगे तो वो शुगर ठीक हो जाएगा। अब जो है आपको इतनी लड़कियों के साथ वो नहीं करना, मैं शब्द नहीं लूँगा, ये तसला माँ कहती है, इतनी शर्म आती है मेरे को। अब आपने दूध केसर वाला पीना है तो आपका वो ठीक हो जाएगा शुगर। आपको इतनी लड़कियों के साथ ये नहीं करना। लड़कियाँ क्या है, प्रोडक्ट है क्या? तो क्या बना रखा है? तो हम कंजक की तरह पूछते हैं बच्चियों को, कोई बच्ची हमारी माँ बहन की तरह ही होती है। ये कह रहे हैं कि इतनी लड़कियों के साथ ये करेंगे तो आपका शुक्र। अरे बकवास क्या है, ये खुद औरत है और क्या बोलती है। तो ये सब देख लो, इनका कोई लेना देना नहीं। ये राखी होगी, ये तसला माँ होगी, इनका ज्योतिष से कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, क्या वो हमारे पास्ट लाइफ के डेप्थ्स को भी कंप्लीट कर सकती है? देखो, पास्ट लाइफ के डेप्थ्स को कंप्लीट करना मुझे नहीं मालूम क्या कंप्लीट कर सकती है, बता सकती है। कंप्लीट तो हमने करने हैं कि पिछले कर्म हमने ठीक किए नहीं किए तो उस वजह से शायद इस समय पे कुछ ऐसा हुआ तो और हम कैसे बेहतर कर सकें। भाई क्या हम पास्ट लाइफ बता सकते हैं? तो ज्योतिष से बताना थोड़ा सा टफ है, लेकिन केमिस्ट्री से बताना आसान है। उसका मैं आपको एग्जांपल बड़ा सही तरीके से दे सकता हूँ कि आपकी आइडेंटिटी अगर ली जाए, आपका कोई भी नाम है, आप 10 बार नाम बदल लो तो आपकी आइडेंटिटी कहाँ से पता चलेगी? तो बायोमेट्रिक्स से। सो दिस इज व्हाट यू आर। ये जब आप माँ के पेट में 4 महीने के थे तब बने थे। तो अगर हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में लेके देखें तो जो बंगालियों के होंगे वो सारे वही होंगे जो ज़्यादातर लिटरेचर और म्यूज़िक में प्रगति करते हैं। सिख को देखेंगे तो ज़्यादातर वो वॉरियर्स होंगे, ठीक है, एजुकेशनिस्ट होंगे, या और साथ साथ जो है धर्म का काम और जो है दान का काम है। जो बनिया हमारी कम्युनिटी है, पैसा कमाने के लिए मंदिर, गुरुद्वारे, धर्मशाला ज़्यादा से ज़्यादा इनके कंट्रीब्यूशन इन्हीं में होता है, यही बनाते हैं सब। अब इधर चले जाएंगे गल्फ की तरफ, सीरिया, इराक, ईरान, जो मर्जी कर लो, इनको करोड़ों अरबों खरबों रुपया दे दो, इन्होंने लड़ते ही रहना हमेशा। तो ये बायोमेट्रिक से पता जाएगा उसको, वो हमको ज्योतिष से नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि एक समय पे समझ लो कि 10 बच्चे पैदा हो गए, एक सिख का पैदा हो गया, एक गल्फ वाले का पैदा हो गया, एक अमेरिका में पैदा हो गया, एक कलकत्ता इधर उधर पैदा हो गए, तो फिर उनमें डिफरेंस क्यों? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कलकत्ता में पैदा हो गया, ये थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया। मतलब इन सबको बुला के एक ही जगह पे उनके बच्चे हो गए, सी सेक्शन करके देखो आप, तो फिर भी वो एक डिफरेंस जो मैंने बताया वो रहेगा। दिस इज आवर डीएनए और कनेक्टेड टू आवर पास्ट लाइफ। अगर आपके कोई भी प्रश्न न्यूमरोलॉजी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ कोई अगर अंधविश्वास भी किसी तरह से आपके मन में पनप रहा है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो है स्क्रीन पे अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद।